बस टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब हमारा हक अड्डा हक। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नेशनल हाईवे 105 और इससे जुड़े लिंक मार्गों की खस्ता हालत ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे और बारिश का जमा पानी नदियों जैसे दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये क्षेत्र सरकार को करोड़ों रुपए का जीएसटी और टैक्स के रूप में देता है, फिर भी सड़कों को और बुनियादी ढांचों की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। स्थानीय लोगों के साथ साथ ट्रक, टैक्सी और निजी बस ऑपरेटर यूनियनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए सड़कों की दशा सुधारने की मांग की। ट्रक ऑपरेटर समिति और निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण बीती रात हमारी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2-3 लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 105 और अन्य मार्गों पर गड्ढों की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं। ठाकुर ने बताया कि सरकार भारी टैक्स वसूलती है, लेकिन सड़कों की मरम्मत के लिए कोई बजट नहीं देती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन में सड़कें और पुल दुरुस्त नहीं किए गए तो जनता के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा, जो भूख हड़ताल में भी बदल सकता है। नमस्कार जी, मैं ट्रक यूनियन नालागढ़ से जितेंद्र ठाकुर और बस यूनियन का प्रधान जितेंद्र ठाकुर। अभी देखो 1 महीने में जो बीवीएन है हमारा, उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। कोई भी इसको देखने वाला नहीं है। जिस तरफ देखो आप देवोटा में देखो, पुल का बुरा हाल है। और आज सुबह ही मेरा यहाँ पे टेम्पो ड्राइवर पलट गया। रीजन क्या है? रोड नहीं है। हम लोग किसके पास जाएं? हम तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, तो हमारा भी राइट बनता है कि सरकार हमारे को अच्छे रोड दे। अगर सरकार की यही हमारे लिए बीवीएन के लिए यही नीति रही तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम सरकार को अगवा करना चाहते हैं कि 10 दिन का आपको अल्टीमेट देंगे हम। उसके बाद जितनी भी बीवीएन की जनता है सड़कों पे उतरेगी। हमारी ट्रक यूनियन, बस यूनियन और टैक्सी यूनियन सब मिलके हम चक्का जाम करेंगे। सरकार को जल्दी से जल्दी इन पे कुछ बातचीत करनी चाहिए और बीवीएन को देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और कल हमारे जो चुने हुए लोगों ने, यहाँ के लोग हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, वो कल बयान दे रहे थे कि कुछ शरारती तत्वों ने सड़कों पे जो मिट्टी डाली है वो गलत डाली है। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग जागते रहे, जाग जाओ, तो इन लोगों को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोए हुए थे तो इन लोगों ने कम से कम लोगों को राहत तो दी है। मैं इनका भी मैं कड़ी निंदा करता हूं, जो ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं कि खुद तो काम करते नहीं और को करने नहीं देते। ये बहुत निंदनीय शब्द है इनके। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी बीवीएन को कोई सूद ले ले, नहीं तो हम 10 दिन के बाद पूरी बीवीएन की जनता सड़कें पर उतरेगी। 1 महीने से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ दबोटा सारे रोडों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी बहुत सारी गाड़ियां जो है वो दबोटा पुल जो है पिछले 2 सालों से टूटा हुआ है। भरतगढ़ और बघेरी के लिए इस रोड से गुजरती थी, जो पिछले 2 सालों से कोई भी बसें जो है हमारी इन रूटों पे नहीं जा पा रही है, जिससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। साथ में बद्दी और बरोटीवाला से लेके नालागढ़ इतनी इंडस्ट्री होने के बावजूद रोजाना जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं वो 4-4 घंटे गाड़ियों के अंदर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि रोड इतना टूटा हुआ है कि कहीं भी जाना बहुत मुश्किल है। डेली के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत लोगों की जानें जा रही है।
सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। सारा दिन रोड के ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग खड्डे हो रहे हैं, 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। सरकार के पास कई बार इस बात को उठाया, फिर भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारा निवेदन है कि सड़कों की दशा को जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। धन्यवाद। जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपना व्हाट्सएप पढ़ रहा था, हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई जितेंद्र ठाकुर जी, उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। उसका कारण क्या है? सड़कों की दुर्दशा, ब्लैक स्पॉट बहुत ज़्यादा है, सरकार की अनदेखी है, प्रशासन सो रहा है और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना हो रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द जाग जाए और जो पेंडिंग कार्य है उनको करे। जो सड़कों की हालत ख़राब हो चुकी है उनको जल्द से जल्द ठीक करे। ये हमारा 10 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो हम लोग सब सड़कों पर उतरेंगे। और सरकार से फिर भी हमारी यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द सुधार में लाया जाए। थैंक यू सर। उनकी जिन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और जिन्होंने ये सराहनीय कार्य किया उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है बद्दी नालागढ़ रोड की, जिसमें जब लास्ट में उस दिन 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन था, तो हम सब लोगों ने, जो हमारा दल है और बहुत सारे दल है, तो इकट्ठे होकर उसमें कोई बुरा कार्य नहीं किया। जो खड्डे थे उनको भराया, रोडों की मरम्मत की है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि उसमें शरारती तत्व है। सर ये जो हमारी हिमाचल सरकार है, इसकी कुछ नाकामी रही है इसमें, कि जो अभी तक पिछले 2 साल से ये जो कार्य लटका हुआ, कुछ ना कुछ तो कमियां रही है सर। इसमें सरकार को देखना चाहिए था इसमें क्या दिक्कत है, काम क्यों नहीं हुआ है। अगर हमारा देखियो, मैं अपील करता हूं सरकार से, वैसे तो जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले। अगर नहीं तो हम लोग 10 दिन का टाइम देते हैं सरकार को। 10 दिन के बाद हम पूरे जो BBN के लोग हैं सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। हमारी मजबूरी है, हम हर रोज किसी की सुबह उठते सार हम 4 लोगों की मौत नहीं दे सकते। रोज के रोज एक्सीडेंट हो रहे। हमारे जो लोग हैं अपना जो बच्चों का पेट पालने के लिए जो इंडस्ट्री में जाते काम करने के लिए, वो सवेरे 7 बजे घर से निकलते हैं और 11 बजे फैक्ट्री जाके पहुंचते हैं। कारण क्या है? सड़कों की दुर्दशा, फंस जाती है सड़कें, टूटी हुई सारी। ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन पे इतने बुरे हाल हो चुके हैं सड़कों की बदौलत, क्योंकि खड्डे बहुत ज़्यादा है और खड्डों की वजह से ही एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसमें ज़्यादातर जो गाड़ियों वाले उनके खिलाफ ही केस दर्ज होते हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी का कोई अपने गलती नहीं मानता। तो उसके बावजूद हम टैक्स दे रहे हैं, जो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा भी लगा रखे हैं, और टोकन टैक्स भी है, पैसेंजर टैक्स भी है, उसके बाद टोल टैक्स भी दे रहे हैं। जब रोड ही नहीं है तो टोल टैक्स किस चीज़ का? जबकि गडकरी जी ने ये बोला है कि जहाँ रोड है वहीं टोल टैक्स दिया जाए। और सरकार को पता है कि पिछले बार भी यहाँ पे सनवारा में जो कि टोल प्लाजा को बंद कर दिया था सड़कों की हालात देखते हुए। तो इस करके मेरी गुजारिश सरकार से ही है कि बसों के जो टैक्स है और टोल टैक्स है इसको बंद कर दिया जाए, जब तक रोड नहीं सुधरते और रोडों की हालत जल्दी जल्दी सुधारी जाए, ताकि हमारी गाड़ियों का बचाव हो सके और लोगों को हम सेफ घर तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। नेशनल हाईवे की बात करें तो सालों से लगता है इसका कार्य, क्या मानते हैं? हाँ, इसको जो कि मेरे को लग रहा है कि पंजाब हरियाणा में हर एक जगह हम देखते हैं। अगर हम बोलें तो मोहाली से जो एक खरड़ तक बना है, इतना बड़ा तो फ्लाईओवर ही बन गया था 2 साल में, जितना हमारा बद्दी से नालागढ़ है। लेकिन यहाँ पर है जो कि खड्डे भी नहीं भरे जा रहे हैं। क्या सरकारों की मिलीभगत है मेरे को नहीं पता, कि सेंट्रल सरकार है, हिमाचल सरकार है, बोलता कोई नहीं है। ऐसे ही दुबोटा पुल का है कि ठीक है पंजाब सरकार को अगर दे रखा तो हिमाचल सरकार गया, हिमाचल की जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनका भी फर्ज बनता है कि लोग कितनी तकलीफ में है, बाद बोदला घूम के जा रहे हैं, 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, उसके बाद टोल भी दे रहे हैं, और उस रोड की हालत भी इतनी ख़राब है कि चलना मुश्किल है। तो इसके ऊपर जल्दी गौर करें और एक टेम्परेरी ब्रिज जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। लोगों में बहुत आक्रोश है, और हम भी अगर 10 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो सारे इकट्ठे होकर के एक चक्का जाम करेंगे। धन्यवाद।